ओके जी, ये नेक्स्ट पार्ट है उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के, पार्ट 2। उस वीडियो में जो है चूँकि वो कम्प्लीटली जो है स्पेस के अकोमोडेशन की वजह से कंप्लीट नहीं हो सकी थी। उसके ऑब्जर्वेशन जो है वो ये थे। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास थे कि ये था कि ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल लेसर देन 90, कि कुछ पार्टिकल्स जो है ऐसे थे जो लेस देन 90 के एंगल से जो है ये आप देख रहे हैं इस एटम के न्यूक्लियस के सरफेस से टकराया है, और इस वजह से जो है ये 90 एंगल से लेस बना हुआ है। इसने डिफ्लेक्शन की है, इस साइड पे ये गए हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। कुछ जो है वो स्ट्रेट गुजर गए हैं, और कुछ पार्टिकल्स जो है वो ऐसे हैं जो एटम के न्यूक्लियस को जो डायरेक्टली उसने हिट किया है, और इसको हिट करने के बाद जो है वो ऑलमोस्ट 90 एंगल पर जो है वो क्या हुआ है, वो डिफ्लेक्शन उसने की है। 1 out of 1 million was deflected at angle greater than 90, और उसमें से तकरीबन 1 out of million, अगर 10 लाख में से एक पार्टिकल जो था वो 90 के एंगल से ज़्यादा फासले पर वापस किया हुआ था। ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए 10 गोल्ड फॉइल पर। उसने जो है ये देखना था, ऑब्ज़र्व करना था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। उसने जो गोल्ड फॉइल यूज़ किया 0.0004 सेंटीमीटर थिक था वो। उस पर अल्फ़ा पार्टिकल की डिके जब पोलोनियम एटम से स्टार्ट हुई तो उसने जो है कुछ स्ट्रेट पाथ फॉलो किया, क्योंकि एटम की कोई डिफ्लेक्शन जो है वो उसके सामने कोई हर्डल नहीं था, वो स्ट्रेट पास हो गए। कुछ जो थे वो 90 एंगल से लेस पर जो है वो डिफ्लेक्शन कर दी, और कुछ ने जो है वो ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट पास हुए। कुछ जो थे वो 90 एंगल से लेस पे जो है इसकी डिफ्लेक्शन हो गई, और 1 out of million जो था वो क्या किया था, उसने हिट किया था, यानी 1 मिलियन फायर में से एक ने जो है वो बाउंस किया हुआ था, हिट हुआ था किसी कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ थी। यहाँ से जो है पता चलता है अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो उसने जो है पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसी वजह से उसने डिफ्लेक्शन कर दी है। अब इसकी जो कंक्लूजन है उसमें अगर आप देख लें, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, एक्सपेरिमेंट्स के क्या कंक्लूजन थे। नंबर फर्स्ट था, मेजर पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड, कि मोस्टली जो एटम्स का जो ये एरिया है ये एम्प्टी है, ये ऑब्जर्वेशन थी। इसी वजह से उसके सामने कोई चीज़ थी नहीं, तो वो स्ट्रेट जो है, जैसे बुलेट आप फायर करते हो, और यूँ कंसिडर कर लें कि आपके पास जो है ये सारा एरिया जो है ये कॉटन का बना हुआ है। यहाँ पर जो है अपने एक स्ट्रॉन्ग मेटल रखा हुआ है जो कि बुलेट को भी रोक सकता है। तो जब एटम्स इस एरिया पर, जो बुलेट इस एरिया में जो है वो फायर कर रहे हैं, आप फायर कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ बुलेट जो हैं, कुछ बुलेट ऐसे हैं जो इस मेटल के जो बाहर है, जो न्यूक्लियस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये अगर आप मेटल कंसिडर कर लें, तो यहाँ पर जो है इसने क्या किया, जब उसके साथ हिट हुआ है तो उसने जो है लेस देन 90 डिग्रीज़ पे जो है वो डिफ्लेक्शन की है। कुछ ऐसे थे जो कुछ बुलेट्स, यानी आपने 1 मिलियन फायर किए, उसमें से एक फायर जो है वो ऐसे था कि जो स्ट्रेट उसी गोल्ड मेटल बार के साथ जो कॉटन में आपने रखा हुआ था, सारे एरिया कॉटन का था, यहाँ पर जो मेटल आपने रखा हुआ था जो स्ट्रॉन्ग था, जो बुलेट को बाउंस कर सकता था, तो उसने जब बुलेट को जो इसको हिट हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसने क्या किया, बुलेट को वापस कर दिया। इसी तरह से चूँकि पोलोनियम एटम से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये बात साबित होगी कि यहाँ पर इसके सेंटर में जो ये रे जो इस तरह से आई हुई है, जो यहाँ पर जो इसको नज़र आई है इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, उसने देखा कि यहाँ पर जो है ज़रूर इस एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है, और वो पॉजिटिव चीज़ क्या थी कि वो प्रोटॉन्स थे। और इसने जो है जब उससे ये पार्टिकल क्या कहते हैं, सॉरी, इसको जब हिट हुआ है, तो हिट होने के बाद जो है उसने डिफ्लेक्शन की है जो कि ग्रेटर था 90 डिग्री से। ये इसका कंक्लूजन था कि फर्स्ट क्या है कि उसका जो मेजर पार्ट है वो एम्प्टी है, यानी वो कॉटन में से बुलेट्स गुजर रहे हैं। There is a positively charged central body which repelled positively charged alpha particles at different angles. यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव
चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जो हमने अभी एग्जांपल में कंसिडर किया था कि ये एटम का जो एलिमेंट का बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग मेटल का बना हुआ है, जो कि बुलेट को भी बाउंस कर सकता है, डिफ्लेक्शन उसको दे सकता है। The heavy particles, alpha particles, cannot be deflected by light electrons. यहाँ पर चूँकि ये जो खाली स्पेस था, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा प्लानिटरी सिस्टम में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इसके गिर्द घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के गिर्द जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव न्यूक्लियस के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये चूँकि इतने लाइट होते हैं कि जब बुलेट इसमें से, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इनसे हिट हुआ है, तो इसने उसको कुछ नहीं कहा, उसने उसे रोका नहीं, और वो स्ट्रेटली जो है वो इस पर हिट होकर गुजर गए हैं, उसको कुछ पता ही नहीं चला। जैसे हमने इस एग्जांपल में कहा हुआ था कि ये पार्ट जो है वो सारे का सारा अगर कॉटन का बना हो, तो कॉटन में इतनी जान नहीं होती कि वो बुलेट को रोक सके, वो इतने लाइट होते हैं कि वो बुलेट को नहीं रोक सकते, तो वो इसलिए स्ट्रेट जो है वो गुजर गए। Third thought, in this way Rutherford concluded that there is a positively charged body in the center of atoms called nucleus, कि एक चार्ज बॉडी है सेंटर ऑफ एटम में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास है कि एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एक्सप्लेन अगर हम इसको करते हैं कि किस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट आपने रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया, वो आपने डिस्कस कर लिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में अपने इसको इस तरह से आंसर करना है। रदरफोर्ड प्रेजेंटेड हिज मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ हिज गोल्ड मेटल फॉयल, उसने गोल्ड मेटल फॉयल के बेस पर जो है इसको रिप्रेजेंट किया, विच इज़ कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, इसके फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं। एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल because it has equal number of electrons and protons. एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इस एरिया में, उतनी ही एटम के बाहर जो शेल्स हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अच्छा, द मास ऑफ एन एटम इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का सारा वज़न जो है वो एक स्मॉलेस्ट से पार्टिकल रीजन में जो है वो होता है, जिसको इसका न्यूक्लियस कहते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस है, जिसमें ये प्रोटॉन्स हैं, जो 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसी वजह से एटम का सारा वज़न जो है वो इसी एरिया में ही होता है, यानी एटम का जितना वज़न है वो इसी एरिया में होता है। इलेक्ट्रॉन्स का कोई जो है वो इसकी वज़न का कोई ख़ास अमल दखल एटम के या एटॉमिक मास में नहीं होता, ठीक है, इसी वजह से हम इसको नहीं कंसिडर करते। ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पैथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पैथ्स में जो है वो, जिसको ऑर्बिट्स कहते हैं, उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इसी में ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लैनेट सन के गिर्द करते हैं। देयरफॉर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज़ नोन एज प्लानिटरी मॉडल। इसी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को क्या कहते हैं? प्लानिटरी मॉडल भी इसको कहते हैं। अच्छा, नंबर 4 जो है इसका पोस्टुलेट है, द सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा जो है हम इसको ज़रा इस पर देखते हैं। इसके फोर्थ पोस्टुलेट में है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस के गिर्द घुमाने पर मजबूर करती है, ये बराबर है, किस फोर्स के बराबर है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसके, यानी वो इसके और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी एक दूसरे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ खींचता है और ये इसकी तरफ जो है, इसमें एक पुल पैदा होती है। ये फोर्स जो इन दोनों के पुल का फोर्स है, और इसका ये फोर्स जो कि ये इसकी रिपल्जन फोर्स है, जो कि इसको रिपेल करते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर के
अपनी इस न्यूक्लियस के गियर जो है वो घुमाने पर मजबूर करती है कि वो इसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो ये 4 पोस्टुलेट्स हुए इसके एक्सप्लेनेशन में कि नंबर 1 क्या था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन जितने होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। मास जो है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन जो है वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट इसका क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन ऑर्बिट्स में, जिनको सर्कुलर पैथ्स भी कहते हैं। इसमें जो है ये मूव करते हैं जैसे कि प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसी वजह से रदरफोर्ड के एटम को प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स सूरज के गिर्द इसी तरह से इसी पैटर्न के साथ जो है वो घूमते रहते हैं। फिर जो है इसमें है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई होता है ताकि वो इसको न्यूक्लियस के गिर्द घुमाएं, ये इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के यानी इनके और इस न्यूक्लियस के दरमियान एक फ़ोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको खींचती रहती है, जिस पे पुल डालती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती रहती है, ये इक्वल होता है उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, इसके साथ जो है हम देखते हैं कि और जो है हमारे पास है व्हाट आर द डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो है डिफेक्ट्स क्या है, तो ये जो है अलग से क्वेश्चन बनता है इसका, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं अक्सर इसके जो है आपने जो है इसको ये 2 डिफेक्ट्स जो है इसके याद रखने हैं। क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूसली एमिट एनर्जी ड्यूरिंग कॉन्टीन्यूस रिवोल्यूशन around the nucleus. So the orbit of electrons becomes smaller until electrons will fall into the nucleus. जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसमें ये है कि जब कोई बॉडी जो है वो रिवॉल्व करती रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते रहते हैं तो इसमें से एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो एनर्जी जो है इसका जो स्पेक्ट्रम है वो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं। यानी इस अदर वर्ड जो हम कहते हैं कि इसमें डिफेक्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्लासिकल फिज़िक्स ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसमें से जो है वो फोटोन की सूरत में जो है इस तरह से एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी जो है ये एमिट करते रहते हैं। जब ये लाइट एनर्जी को एमिट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं, तो एक टाइम आ जाएगा कि इसमें एनर्जी थी, इसमें फ्यूल था, इसको एक कार कंसिडर कर लें, फ्यूल है इसमें, तो ये रिवॉल्व कर रहा है जैसे मौत का कुआं होता है, इसमें इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। लेकिन जब इसके पास फ्यूल ख़त्म हो जाएगी, जब इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या हो सकता है कि एटम जो है वो डीस्टेबलाइज हो सकता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और ये जो एटम है ये डिसइंटीग्रेट या ख़त्म हो सकता है। ये क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। सो द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर, क्योंकि वो स्मॉलर होती जाएगी, एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस में। इन दिस वे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वुड कोलैप्स, और स्ट्रक्चर एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। नंबर 2 है, ये डिफेक्ट है इसमें, एज इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एमिट एनर्जी सो इट शुड फॉर्म कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर कॉन्टीन्यूसली जो है ये मूव कर रहे हैं तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ऑल दो एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम, जबकि एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये 2 डिफेक्ट्स हैं इसमें। होप दिस मेक सेंस। आप इनको जो है रिवाइज करें, इसको अपने बुक्स के साथ देख लें, ये पॉइंट्स जो है इसके नोट कर लें, इसी तरह से जो है अपने नोट्स में इसी के क्वेश्चंस बनाएं और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जो है इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।